ओम शांति। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन करते हैं, ऐसे ही हम अपने मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए मन और बुद्धि का विशेष भोजन करें। जैसे घर में सबके लिए रसोई बनती है, लेकिन हम थाली में उतना ही लेते हैं जितना कि हम खा सकते हैं। इसी तरह हमारे आसपास और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी बातों को हमें अपने मन और बुद्धि में लाना जरूरी नहीं है, अर्थात सोचना जरूरी नहीं है। हमें उतनी ही बातों पर सोचना है जो हमारे लिए जरूरी है। हम अपनी थाली में वही खाद्य लेते हैं जिसकी शरीर को जरूरत है। इसी तरह हमें मन और बुद्धि में वही बात धारण करनी है जो मन और बुद्धि को और स्थिति को शक्तिशाली बना सके। कभी थाली में ऐसा पदार्थ भी आ जाता है जिसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु वह फिर भी स्वीकार करना पड़ता है। तो उसे खाने के बाद हम तुरंत मीठी चीज खा लेते हैं ताकि मुंह बेस्वाद न रहे। इसी तरह मन बुद्धि में भी कोई ऐसी बात आ जाए तो कोई ना कोई मीठी बात तुरंत याद कर लेनी चाहिए, ताकि उस कड़वी बात का कड़वा स्वाद हमारे मन और बुद्धि में घूमता ना रहे। हमारी थाली में चाहे कितनी भी मात्रा में भोजन हो, लेकिन हम उसे छोटे छोटे निवालों में विभक्त कर ग्रहण करते हैं, फिर निवालों को चबाकर और छोटा बनाते हैं, फिर निगलते हैं, ताकि शरीर को पचाने में सहज हो और शरीर को उससे ताकत मिले। इसी तरह हमारे जीवन में या हमारे आसपास कितनी भी बड़ी बात हो, उसको भी छोटा बनाकर मन और बुद्धि में धारण करें। याद रखें, जहां बात है वहां भगवान नहीं है। हम जो भी खाते हैं उसमें से हमारा शरीर सिर्फ पोषक तत्वों को ही रखता है, जिससे शरीर शक्तिशाली बनता है। इसी तरह हमें मन और बुद्धि में वही बात रखनी है जिनसे मन बुद्धि और शक्तिशाली बने। अच्छा, ओम शांति।